स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट से मैं अनुरोध करूंगा, आप आगे आइए। Tupu Seth has decided to present a tie to Mr. Dara Postkanwala. I would request Mr. Kishore Govri to please come forward. And Kishore Govri, being the captain of Superstar, will present a token of thanks to Mr. Dara Postkanwala. Please come forward, and he will give a token of thanks from Dahisar Sports Club to Dara Postkanwala. If he is present, then on behalf of Muslim United Sports Club, I would request Dahis Kawai to give a gift to Dara Postkanwala. Gift to Dara Postkanwala. I would request the president of Dahisar Youngsters, Sudubai, आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे. On behalf of Dahisar Youngsters, a token of thanks to Dara Postkanwala from Sudubai will be. I would request Vishnu Nerulkar, who is present among us, to give a token of thanks to Dr. Ashok Nilawkar. Please. Duje Bangal. To give a token of thanks to Mr. Rajiv Pawar. We have gathered here for the distribution of gift bags. But before we proceed to this function, we have some of our senior players who are present with us. I would like to know their experience. I would like to know their mind of what is going through their mind. What do they feel about the club? What have they seen in the club? What can they give us? I would request Mr. Deven Rao to say a few words of his experience, as he has been with Praveen Govri for a very long time. I would request Mr. Rao to say a few words. आज के स्पीकर द्वारा प्रधान डायस पर पर्सनालिटी एंड फ्रेंड्स, मुझे ऐसे को कहते हुए 18-19 साल हो गए हैं और 18-19 साल के बाद मैं आज दहिसर स्पोर्ट्स क्लब को नहीं खेल रहा हूँ. ये साल प्रवीण गोवरी ने रिक्वेस्ट की थी कि एक नया क्लब दिया है सुपरस्टार स्पोर्ट्स क्लब. उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी टीम को कोशिश करो ऊपर आने की. तो मैंने इमीडिएटली उसकी बात मान ली. जो विश्वास उसने मुझ पर दिखाया, मेरे पेट की साइज को देखते हुए भी, तो मैं बोला चलो कोशिश करते हैं. और सभी टीम मेंबर की मदद से हम लोग ऊपर आ गए. और इन 18 सालों में मैं दहिसर स्पोर्ट्स क्लब छोड़ के कोई क्लब को खेला नहीं पहुंचने में. सिर्फ एक दो फ्रेंडली मैचेस खेले हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स क्लब की तरफ से रिक्वेस्ट था, लेकिन टूर्नामेंट से दहिसर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से ही खेला हूँ मैं. और मुझे जो खेलने का यहाँ मज़ा आया, मैं उस वक्त थाना में रहता था 76 में. तो मैं थाना में रहते हुए दहिसर स्पोर्ट्स क्लब को खेल रहा था. लेकिन जो डिसिप्लिन प्रवीण गोवरी ने टीम में यहाँ पे दहिसर स्पोर्ट्स क्लब में लाई, क्योंकि मैं उसके पहले जहाँ खेलता था उस वक्त क्या होता था कि हम लोग टीम में जान भी नहीं मिलता था हम लोगों को. तो 3 साल हम लोग आगे से बैठते थे. लेकिन इस बीच क्या हुआ कि लड़के एक मैच में ड्रॉप किए तो 3 मैच गायब हो जाते थे. लेकिन वो बात दहिसर स्पोर्ट्स क्लब में नहीं थी. वो एक ही बात जो मैंने देखी, मेरे ख्याल से शायद बॉम्बे के किसी क्लब में नहीं है
कि लड़के लोग कंटिन्यूस सीजन बैठे लेकिन एक मैच मिस नहीं करते थे। वेरी सिंसियरली और डिवोशनली आते थे। और जो टीम कम से कम मेरे ख्याल से रईसा स्पोर्ट्स के लिए एक टीम है जिसमें एक्स्ट्रा कम से कम 10 प्लेयर रहते थे, वेदर इट इज अ फ्रेंडली मैच और टूर्नामेंट गेम। तो ये बहुत बड़ी खासियत थी और है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इसी तरह रहेगी। और जो डिसिप्लिन ड्राइंग गोविंद ने टीम के अंदर क्लब पे लाई और जो लड़के हैं शायद वो इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत से लड़के शायद पहली बार कांगाली खेल रहे होंगे, तो उनको मेरा एक एडवाइस है, यही है कि शायद आपका फर्स्ट सीजन होगा कांगा लीग में, तो आपको कुछ नया लगेगा बैटिंग करने में, बॉलिंग करने में, कि नॉर्मल गेम से कांगा लीग का जो मैचेस है वो कुछ डिफरेंट है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगा 2-3 मैच में, 5-6 मैचों में नहीं होगा, या हो सकता है साल भर परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन आप बिल्कुल नर्वस नहीं होना, दूसरे प्लेयरों को ऑब्जर्व करना और हो सकता है तो मैक्सिमम मैचेस पे कॉन्सेंट्रेशन करना, देखते रहना कि बाबा इवन बाजू में भी कोई मैच चल रही है, वहाँ पे कोई खेल रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो। टेंट में बैठ के क्रिकेटिंग नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहना कि ये कैसे खेल रहा है, बॉलिंग कैसे डाल रहा है, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। और आज जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है, हमारे सीनियर जो प्लेयर्स थे उन लोग को देख के खेलते हुए देख के एक्सपीरियंस दिया है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का उसी वजह से। तो मैं लोगों आप सभी यंगस्टर से कहूँगा कि हो सके उतना कॉन्सेंट्रेट करके वॉच करना गेम। कोई भी बॉलर हो, भले कोई छोटा बच्चा बॉलिंग डाल रहा हो या कोई छोटा बच्चा बैटिंग कर रहा हो, लेकिन उसको ऑब्जर्व करते रहो, हो सकता है बच्चे से कुछ सीखने को मिले। कोई भी गेम ऐसा है जिसमें सीखने की उम्र नहीं रहती है, आप कभी भी सीख सकते हैं। बस इसी के साथ में अपना ये जो थोड़ी बहुत सलाह दी है यही समझ। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। पैर में दुख रहा है, ये सिग्नल फ्रेंको ने दिया है, बोलना तो हमें मुंह से है। आइए फ्रेंको साहब, पैर में दुख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर आप क्लब के लिए काफी दिनों से हो। Chief guest Tara Patamala and respected member Rosa. I have been playing for Praveen Gogri at Desa Sports Club for the last 22 years. And all these years I have been playing with him. I think in between 1 or 2 years I must have played for the club. That was because I was forced to play for the club. I am basically a medium fast bowler and all the players don't keep their form. But Mr. Praveen Gogri has given me enough confidence. When I was not in form also he has played me and showed a lot of respect in me. So I like to tell the junior boys that to reach at top is very difficult task, but to be there all the time is even more difficult. So now we have taken our club to B division. Now it is your responsibility to keep the club going ahead. I like to thank and congratulate you all and keep going in your future career. Thank you. थैंक यू फ्रेंको। आता पुढे अभयचा नंबर आहे, अभय सातोस्कर, 2 शब्द। मी मोठं पाकळी होतो, तर मला 15 वर्षात आली ते करून 1 वर्ष मी बाहेर खेळलो. मला असं सांगायचं की मला या क्लबनी जे काही दिलं आहे मी काय त्याच्यापासून मिस नाही केलं. जेवढं काही मला मिळालं ते मी तुम्हाला सांगेन. 15 वर्षात मी जो ऑब्झर्व केला तो प्रवीणचा सहकार्य. प्रवीणने कधी नर्वस केलेलं नाही आहे, ऑलवेज तो कॉन्फिडन्स आहे त्याला, कधी काही बोला नाही आहे. तरी बाकीच्या प्लेयरने एक लक्षात ठेवायचं, कॉन्फिडन्स मेन आहे क्रिकेटमध्ये आणि लक साथ देईल तर तुम्ही वरती होऊ शकाल. म्हणून तुम्ही मन लावून खेळा आणि तुम्हाला त्याचं फळ मिळेल. In the distribution of feedbacks to the players, you might get another edition, but that will be exchanged with you when you go out. You get your bag, wait for some time, have a nice dinner you like, as we are not playing tomorrow, you know. The match has been officially cancelled for tomorrow.
to have a nice food, enjoy the chit chat with Tara Putranwala, with Dr. Milongar. If anything is wrong, doctor is present, with Gurjit Mangara, with all our senior players. Milik Pandit. Come on, superstar, Navatra. Rajaram Hare. Vinod Shah. Isra Khan. Kalpesh Ane. Rakesh Kandel. Santosh Karvatkar. Kishan Mehra. Kailash Wagera. Shankar Sawant. Niranjan Joshi. Niranjan Joshi. Indrajit Mandekar. Apurva Patel. Yogesh Bhosle. One flag is pending of the captain, who is not come yet, is Kishore Gopi. I would now request Mr. Ashok Milongar to please distribute. Tango Pereira. Mukesh Mundial. Prashant Mandekar. Tej Mankar. Athar Kaligo. Athar. Ravi Pari. Paras Shah. Vijay Mane. Maskaram Sharma. Maskaram. Prakash Vora. Shakil Patel. Ramkrishna Bhatt. Kautalya Singh. For Muslim United, I would request first Mr. Rafiq Pudia to please come. Bhima Tariq. Dr. Rajesh. Dinesh Tanir.
Aman Chaudhary. A ninth instance, Taranjit Singh Dagla or Gullo. Taranjit Singh. Dinesh Tagir, हो गया? जयेश सावला. आशीष दर्जी. इधर से आते हैं मनीष शर्मा. केतन संगोई. प्रदीप सेकंड प्रदीप शाह सेकंड विकेट. अल्ताफ भाई आइए भाई. दाऊद पुड़िया. भाई आप ले लो. दाऊद भाई है क्या? यस, कमान दाऊद पुड़िया. And lastly, I announce my own name to come and collect the bag. Thank you. Before we conclude, as all are waiting for the nice perfume which is coming, I would request the president of the Dahisar Sports Club not only to say a vote of thanks, but something of the 25 years he has been president of our club, of his sweet and sour moments that he has come across, what he has seen in the club, what he wants the club to do, and what he can give to the club. I would request our president, Mr. Dilip Amre, with the word of thanks to also say a few words before we proceed on the dinner. Please. मुझे काम दिया है वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स. मैंने भी कसम खाई कि मैं आपको वोट करके छोड़ूंगा. Today's chief guest, Director General, Mr. Dara Bhoshkanawala, President of Dahisar Sports Foundation, Dr. Ashok Nilawkar, Secretary of Dahisar Sports Foundation, Mr. Rajendra Pawar, Coach Kaba Sahab, one of the founder members of Dahisar Sports Club, Mangesh Dalvi. This name always talks to speak. And our friend, Papa Shai, Amit Moike Bhagavashi, Mr. Sanjay Rajputta. It's nice to see some of the old friends who are here, old faces. Before I start, I would like to congratulate Superstar Sports Club for qualifying in the main finale. Now the position is such that we have 3 clubs in main Kanga League. 2 of them are in G Division and our original sports club, the Dahisar Sports Club, in G Division. Now हमारी मंजिल है एक दाहिसर स्पोर्ट्स क्लब की. मैं बड़ा भाई हूँ आप लोगों का. ये दो हमारे बाप के जो हैं और दाहिसर स्पोर्ट्स क्लब एक फाउंडर मेन क्लब. मैं सलाह दे सकता हूँ आपको, मुझे वो पता है. तो हम जाएंगे एक डिवीजन में ये साल इंशाल्लाह. ये साल जाने की कोशिश करेंगे या आने वाले सालों में जरूर जाएंगे. बात यह है कि मंजिल मिले या न मिले इसका गम नहीं, लेकिन मंजिल की तलाश में हमारी जस्तजू है. आज या कल हम
ए डिवीजन में जाएंगे। इसके साथ साथ आप भी एक एक कदम आगे बढ़ के ये दोनों क्लब हमारे साथ पहुंच जाएंगे ए डिवीजन तक, ऐसे उम्मीद रखते हैं। इसके बीच बड़े भाई की यानी रेसर स्पोर्ट्स क्लब की इन दोनों को सहायता हो, क्योंकि हमारे पिछले की काफ़ी तजुर्बेका लोग हैं। भले इन्होंने दल बदल दिया होगा राव साहब ने, लेकिन ओरिजिनल उनका तीन रेसर स्पोर्ट्स क्लब का ही है। तो भाई हमारे यहाँ आदुष्कर साहब, राव साहब, फ्रेंको, मंगेश देसाई और कुछ नवीन भाई को हैं। तो इन दोनों का अगर किसी नसीहत की जरूरत हो, if you need any help, be free to take guidance, because experience always counts. Though herbal is very vital, it is the experience will always count. And I'm sure some of the many stalwarts who are playing in traditional sports club can give you piece of mind, give you piece of advice how to cope up things on the actual ground. I am now going to share with you something which is not related to this function actually, lekin which is very relevant to the present sporting atmosphere, not only in our country but entire world. I came across one article some days back. It was in two different magazines which I read, and one article says, हाँ शाम को आधे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले या दूसरे वाले या कोई आपका स्कोर शीट कलेक्ट करने के लिए, तो ये उसी प्रकार का हिस्सा है कि वो मैंने ग्रेट स्कोरर, ग्रेट यहाँ पर मतलब ऊपर वाले भगवान विद कैपिटल H ही, और when the great scorer comes to write against your name, he marks not that you won or lost, but how you played the game. ये लिखा है ग्रैंड एंड राइसली, और उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट जिसे मैगजीन में मैंने पाया, which is very relevant to the present sporting atmosphere everywhere. It says serious sports, please bear this in mind, serious sports has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules, and sadistic pleasure in witnessing violence. In other words, it is war minus the shooting. Most of you are college going students. So it is very important. क्योंकि मैंने कहा है कि जो होता है वो मैदानी जंग में वो लड़ाई होती है, और इसको लेकर इसे आपको याद होगा, इसे पहला जो है इन्होंने कहा कि ग्रेट स्कोरर काम से राइट नॉट बेटर इन वन अलॉट, उसको लेकर आजकल कोई किस्सा है, यू विल नेवर कम अक्रॉस समवन showing exemplary sportsman spirit. अभी जो चल रहा है उसके लिए एक एक पॉइंट के लिए रखने के साथ इसकी भूमिका के रखने को थप्पड़ लगा के इट्स टोटली अनस्पोर्टिंग थिंग। किसी को ऐसे किसी क्रिकेटर ने कहा नहीं फिल्डर ने कि भाई वो नॉट आउट था, हमने खाम अपील की और हमारे नाम कर दिया, तो बाकी वो नॉट आउट था, तो भूटा था सोबत वगैरह के जमाने में, आजकल नहीं होगा। उसी को लेकर मैं कहूँगा अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हॉकी का मैच हुआ इंडियन एयरलाइंस वर्सेस पंजाब पुलिस, वहाँ को लकड़ी लेकर हॉकी थी, लेकिन उसकी हॉकी की कम की मारामारी की ज़्यादा हुई, शकील अहमद काफ़ी जख्मी हुए, अस्पताल ले जाना पड़ा। एक अच्छी बात है कि अभी फिलहाल वापस कैप्टन बना है, लेकिन इस वक्त टोटली ध्यान वॉलंटियर थी। दूसरी एक बात काफ़ी समझ हुआ कि आप जानते हो कि स्केटिंग एक चैंपियन थी नैन्सी कैरिगन, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, और लगातार उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता था, इसलिए उसकी जो प्रतिस्पर्धी थी राइवल इंडिया स्पोर्ट सोनिया हार्डिंग, उन्होंने किसी को सुपारी दी, उसकी टांगे खुलवाने की सुपारी दी गई, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर दैट कैरिगन जिसने मारा उसको ज़्यादा चोट नहीं है, एक पाँव फ्रैक्चर हुआ, अस्पताल में रही, स्टार्टेड एंड लास्ट आइस स्केटिंग सी वन सेकेंड मेडल। ये स्पोर्ट्स में होता है। अब नए तरीके के क्रिकेट इमरान खान साहब ने बहुत के साथ खिलवाड़ किया, और अभी वो बयान करते इकबाल करते इस बात का कि वो उस जमाने में वाटर टॉक्सिक क्या करते थे।
आदर्शन साहब इंग्लिश का अपना जनरली बिजली रखते हैं बहुत को साफ करने के लिए। उसको लेकर और आप भयानक की बात है कुछ साल पहले की अगर आप सुनिए तो आप ढूंढते हो जाएंगे, शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कुछ साल पहले इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज चल रही थी, तब माल्कम मार्शल का एक बॉल माइक कैटिंग को लगा था, तो याद होगा, और वो इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था उस बॉल का, तो बैटिंग कर रहे थे कैटिंग, और बॉल लगते ही वो शॉर्ट बॉल थी तो डॉज नहीं कर पाए वक्त पे, उनके नाक पे बॉल लगी और वो जमीन पे गिरे। जमीन पे गिरने के बाद वो टकरा रहे थे, खुद डर रहा था, कुछ 2 मिनट के लिए वो उनकी जान भी चली गई थी, लेकिन तकदीर अच्छी कि उनको वहाँ पर होश में लाया गया, उनको अस्पताल ले गया। दूसरे खिलाड़ी आए बैटिंग करने के लिए, गेम नहीं थी, नो वन न्यू व्हेन द बॉल हैज गॉन, खिलाड़ियों को भी मालूम नहीं, पब्लिक को भी मालूम नहीं, किसी एक की नजर गई कि वो बॉल जो था बाउंड्री लाइन पर था, तो आप सोचिए क्या इम्पैक्ट होगा, जेटिंग के नाक को लग के वो बॉल वो गेंद बाउंड्री लाइन पे गई, किसी ने वो बॉल को ला के माल्कम मार्शल को वापस दिया बॉल, माल्कम मार्शल बॉलिंग रनअप पर वापस गया, और वो जब बॉलिंग रनअप पे जाते वक्त पैन पे घिसा था तो उसके हाथ में कुछ लगा, देखता तो क्या था, उस बॉल को लगा हुआ नेक माइक कैटिंग के नाक के हड्डी का टुकड़ा चिपका हुआ। कितनी खतरनाक भयानक बात थी, वो बॉल लगती है बाउंड्री लाइन पे जाती है, किसी को मालूम नहीं बॉल कहाँ गया, बॉल की हड्डी चिपक गई थी, उसने जाकर हड्डी को टुकड़े को निकाला, तब उसको लगा ये भयानक बात, लेकिन इसके बावजूद he never had courtesy to come and apologize and say sorry. That is what this gentleman has said. And the man who has said is George Orwell. He has written lot many books. उसमें सबसे उनकी अच्छी मशहूर किताब थी Cattle Farm, where he has said that all are equal, but some are more equal. It's a very famous phrase used every now and then. All are equal, but some are more equal. It is related to politicians and everything. तो वो जॉर्ज ऑर्वेल उस जमाने में कहा था, it is nothing but war minus duty. तो ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, क्रिकेट इज मोर सो ए जेंटलमैन गेम। आप सब जानते हैं वाइट सैंडल वाले जेंटलमैन खेला करते थे, अब नहीं रहा, पैसा ज़्यादा है, ग्लैमर ज़्यादा है, जहाँ पैसा ग्लैमर का सवाल है वहाँ पर नेक टू नेक कटफुट कॉम्पिटिशन को राइड। तो दो चीज़ें पर nothing to do with this present function. I just thought I would share this with you. It is very relevant, especially to youngsters. कि I always tell my students in school also कि today you are a cricketer, tomorrow you might not be. Some might pursue a cricketer's job, you might get it in bank or any business out there, cricketer or kabaddi player, hockey player, anywhere, football, anywhere. Now we have lot many avenues. Formerly it was just education and nothing else. Now you can take up a job as a sportsman also. But if you are a sportsman, well and good. If you won't become a sportsman, if you can't pursue a career as a sportsman, never allow the sportsman's spirit in you to die. Bear that in mind, anywhere in life. Where you have not only, as the doctor said, not only cricket field, but you have swimming pool, you have indoor stadium, table tennis, badminton, you have running track, jogging park. So I would like to give him a big hand. I'd like to see you all in all the matches. Wish you all the best. Keep it up. Always, as I said, if you have problem, there are some senior players or people who are young, you can always consult. हमेशा एक करके रहिए और हम एक दिन हमारी जब ये सब देखा तो लगता था हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी सुविधा ही नहीं थी। मैं ऑलवेज पर कि अगर हम काश कोई 10-15 साल बाद में जन्म लिया होता तो इस हमारे माता पिता की कमी नहीं थी। आजकल ये इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे वक्त नहीं थी। भाई साहब ने एक दरवाजा आपके लिए खोल के रखें, वो देख के लगता है कि काश हम बच्चे होते। एक शेर याद आता है कबीर सिपाही का, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे ये मेरी जवानी, मगर मुझे लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। In terms of game, लेकिन the gentleman, Praveen Gogri, losing at a moment,
he is taking care of your academic career also, whereby he has given scholarship to 16 students who are doing well. And he has one clause inside it which is very vital, very important. He is providing with a fees of first term, all the fees, uniforms, school bag, everything which goes along with it. And fees of the second term will be provided if you perform very well in your first term. It is a very interesting clause which will always keep you on your toes. So make use of it, pursue your career, whatever game you like, but don't ignore your studies. Wish you all the best for the coming season. Thank you very much. I have stood over here to give a vote of thanks. The gentlemen of this proprietor partners of this Maduram Hall. I would like to thank them on behalf of all the clubs, the Excel Sports Club, Muslim United and Superstar for providing us this storage space for the function, Jayesh Bhai and Bharat Bhai. Then Mr. Sanjay for this making this catering arrangement. Will be having, I think, Garma Garam, Vada Pav, Pav Bhaji, and all the people who have made this possible. I would like to thank Mr. Dara Pochkanawala for coming all the way. He has done tremendous job during our civil function. And all of you who are here who made that function a great success. Because it's always the teamwork which counts. Each one of you had a job to perform. Even the smallest boy had a job to perform, which he did it very well. I'm very thankful to you all for making the Silver Jubilee year a grand success. I would like you to keep on doing it. May God bless you. Thank you. Before we proceed for dinner, I would request Shabash, एक मिनट किशोर में आया नहीं है यार आया क्यों भाषण खत्म हो गया इधर है यार वो चाहिए तो छोड़ो ना यार माइक ना किशोर भाई आ रहे लेना ड्रिंक बाकी का डबल मेरे को माइक नहीं Thank you.